नमस्कार, मैं हूँ नागेंद्र कुमार यादव। स्वागत करता हूँ आपका अपने स्टडी चैनल नागेंद्र के में। जैसा कि आप लोग को पता है, मैंने भारत की विस्तृत एवं विस्तार के बारे में एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन से फर्स्ट में करवा दिया था। करवाने के बाद इसका पीवाई क्यू लोग देखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। तो प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष जो है जम्मू द्वीप का अंग है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू द्वीप। जब इसका अध्ययन करते हैं, पुराणों में इसके डालते थे, जम्मू द्वीप हो गया। प्राचीन ग्रंथ में आर्यावर्त, भारत खंडे, ये सब नाम जो है भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत का नाम। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा के लिए किया गया? तो इंडिया जो है ग्रीक भाषा के लिए गया, यानी ग्रीक यूनानी लोग जब आए तो भारत को जो है इंडिया सन के नाम से संबोधन किया। जब मुस्लिम आक्रमणकारी आए तो उन्होंने हिंदुस्तान का, और पूर्व नाम इसके राजा भरत के नाम पर, राजा दुष्यंत के पुत्र जो है भरत के नाम से इस देश का नाम भरत भी था। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा जो है पिग्मेलियन पॉइंट पे स्थित है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से पिग्मेलियन पॉइंट, या इसको बोलते हैं उंगरा पॉइंट भी बोलते हैं। ये पड़ेगा अंडमान निकोबार के ग्रेट चैनल में। भारतीय मानक समय आधारित, तो भारतीय मानक समय जो है 8:82 पूर्वी देशांतर है। तो भारतीय मानक समय जो है 8:82 पूर्वी देशांतर, ये जो है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्य भारत के कौन कौन सा है? ये आपका भारत के 5 राज्य है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश से गुजरती है, उत्तर प्रदेश के बाद जो है नीचे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद नीचे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ये 5 राज्य से गुजरती है। भारत का मानक समय जो है 8:82 पूर्वी देशांतर को माना गया है, जो इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से गुजरती है। 8:82 को भारत का मानक समय इसलिए माना गया कि जब जो है देशांतरीय की बात करेंगे तो देशांतरीय विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। तो 68 और 97 का जब एवरेज निकालेंगे तो बीच का पॉइंट पड़ता है 8:82 डिग्री, इसीलिए जो है इसको भारत का मानक समय माना गया। भारत का उस स्थान का स्थानीय समय क्या है जो स्थित है, यानी इलाहाबाद के समय से जो क्या होती है, गुजरती है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच के टाइम में कितना अंतर है? तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच के टाइम में जो है 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है। यदि ग्रीनविच टाइम में दोपहर का 12 बजे समय होगा तो हमारे यहाँ 5:30 शाम का समय होगा, यानी हमारा समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है ग्रीनविच के टाइम से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। भारत का दूर जो है दक्षिणी भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो 876 किलोमीटर है। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई है। भारत के तटीय भाग की लंबाई ज्ञात करेंगे तो 6100 किलोमीटर। अगर संपूर्ण तटीय की बात करेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को जब इसमें इंक्लूड करेंगे तो इसका हो जाएगा 7516.5 किलोमीटर। और 15,200 मीटर क्या है? भारत का स्थलीय सीमा है, 7516.5 है। भारत का कुल जो है तटीय सीमा है, और भारत का एक तटीय सीमा जो है 6100 किलोमीटर है। द्वीपीय संहित यानी टोटल द्वीप अंडमान निकोबार लक्षद्वीप समूह को, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को जब हम इंक्लूड करते हैं तो इसका कितना हो जाता है? 7516.5 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण कितना है? 3214। उत्तर से दक्षिण 3214। 2933 क्या है? पूर्व से पश्चिम की ओर है। भारत के पूर्व से पश्चिम 2933 हो जाएगा। 2933 पूर्व से पश्चिम। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तट रेखा कितना है? 6100 किलोमीटर है। और भारत की तट रेखा जो है कितने राज्य से गुजरती है? तो 9 राज्य। 9 राज्य कौन कौन है?
नौ राज्य आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, गुजरात हो जाएगा, गुजरात के बाद आ जाएगा नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद आ जाएगा केरल, केरल के बाद आ जाएगा तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आ जाएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद आ जाएगा उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आ जाएगा पश्चिम बंगाल। यानी 5 स्टेट जो है पश्चिमी, पश्चिमी भाग, पश्चिम साइड में, और 4 स्टेट हो जाएगा पूर्व साइड। भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? भारत का क्षेत्रफल जो है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% पूरे विश्व के क्षेत्रफल का इसका परसेंटेज है, और 17.5% जो है जनसंख्या है। भारत के कुल जो है कितने परसेंट भाग पे पर्वतीय क्षेत्र है, जिसका समुद्र तल से 2185 मीटर ऊंचाई के अंतर्गत आता है, वो जो होता है 10.7%। संपूर्ण भारत के कितने भूभाग पर पर्वत और पहाड़ी को जब इंक्लूड करेंगे तो 27.7%। इसके बाद जो है संपूर्ण भारत के कितने भूभाग पे पठार का विस्तार है? तो कितना है? संपूर्ण भारत के कितने भूभाग पे पठार जो है, पठार कितना है? 27.7%। और पर्वत और पहाड़ जब इंक्लूड करेंगे तो 29% इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा 29.3। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पे पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? तो पर्वत और पहाड़ जो होगा 29.3% हो जाएगा। पर्वत और पहाड़ कितना हो जाएगा? 29.3। और संपूर्ण भारत के कितने भूभाग में पठार का विस्तार है? केवल पठार की भाग पूछेगा तो 27.7%। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पे मैदान का विस्तार है? तो 33% मैदान का विस्तार है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितना है? 12 नॉटिकल मील। 12 नॉटिकल मील, एक नॉटिकल मील में कितना होता है? 1852 किलोमीटर, 1.852 किलोमीटर। एक नॉटिकल मील जो होता है, एक नॉटिकल मील में 1.852 किलोमीटर या 1852 मीटर होता है। भारत का संलग्न, संलग्न कितना है? 24 मील। और एकांतिक कितना है? 200 नॉटिकल मील। टोटल जो लिया जाता है मेन पॉइंट से लिया जाता है। मेन पॉइंट एक पॉइंट को फिक्स कर दिया जाता है, कहीं बड़ी लाइन को मिला करके फिक्स पॉइंट कहते हैं, उसको बाद में कहते हैं। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं? तो 9 राज्य हम बताए ही हैं। भारत के किस राज्य से सबसे लंबी मुक्त तट रेखा है? सब बड़ा जो है गुजरात का है। सबसे छोटा किसके पास है? गोवा के पास है। और जब इसका प्रायद्वीपीय भारत से सबसे बड़ा पूछेंगे तो आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो कर्क रेखा के बारे में हम बात किए थे। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन था? सबसे पहला था गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद से कौन है? झारखंड भी आता है, और मिजोरम भी आता है, त्रिपुरा भी आता है। चलिए, कौन सा अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो भारत का अक्षांश जो है कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से? 8 राज्य से गुजरती है। इसको थोड़ा सा एक बार और देख लीजिए। भारतीय राज्य में किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो मध्य प्रदेश से तो गुजरती है, गुजरात से भी गुजरती है, झारखंड से भी गुजरती है। किससे नहीं गुजरती है? यानी इसका आंसर कौन सा होगा?
उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती। उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती। कौन सा अक्षांश रेखा आपकी 8 राज्य से कौन कौन सा है? आगे देखिए। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य भाग से गुजरती है? तो कर्क रेखा होगा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्य से गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन है? 8 राज्य जो है, पहला हो गया गुजरात। गुजरात के बाद राजस्थान। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद हो जाएगा मध्य प्रदेश के बगल में कौन सा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद कौन सा? झारखंड। झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल। चार इधर चार इधर। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का मिजोरम। मिजोरम के बाद त्रिपुरा। त्रिपुरा मिजोरम हो गया। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य कौन कौन? पहला हो गया गुजरात। गुजरात के बाद राजस्थान। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़। चार उधर हो गया। उधर देखिए झारखंड। झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद मिजोरम और त्रिपुरा। 8 राज्य हो गया। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो उड़ीसा से गुजरती है। गुजरात से गुजरती है। उड़ीसा से कहाँ गुजरती है? गुजरात से गुजरती है। राजस्थान से गुजरती है। पश्चिम बंगाल से गुजरती है। उड़ीसा से नहीं गुजरती। उड़ीसा स्थान से होगा। भारत का वह राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। झारखंड से गुजरती है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी पॉइंट। मुख्य भूमि का पूछ रहा है, यानी भूमि इंक्लूड है। जब भूमि इंक्लूड है तो कन्याकुमारी के पास कौन सा आएगा? केप कैमोरिन। केप कैमोरिन। केप कैमोरिन कहाँ पड़ेगा? कन्याकुमारी में। केप कैमोरिन कन्याकुमारी में। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल। दक्षिण में पूछ रहा है, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ। सबसे दूरस्थ मैंने सबसे दूर वाला पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट का नाम पार्सन पॉइंट भी है, लाहिचिंग भी है, पिग्मेलियन पॉइंट भी है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीनों हो जाएगा। लाहिचिंग भी है, पिग्मेलियन पॉइंट भी है, पार्सन पॉइंट भी है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? तब भूमध्य रेखा के सबसे निकट कौन सा होगा? जो भारत के मुख्य भूमि से सबसे दूर होगा। तो भारत के मुख्य भूमि से सबसे दूर कौन है? केप कमोर। केप कमोरी नहीं, आपका इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट से दूर है, जिसका आंसर नहीं हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग। भारतीय भूमि का पूछ रहा है तो आपका लद्दाख में पड़ेगा। लद्दाख में कौन सा? इंदिरा। इंदिरा कौल। इंदिरा कौल। इंदिरा कौल। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तो है, ये है जी, लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहाँ है? ग्रेट निकोबार में। फिर से एक बार देख लीजिए, भारत का दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम पार्सन पॉइंट। पार्सन पॉइंट, पिग्मिलियन पॉइंट, लाइचिंग पॉइंट, तीनों इसी का नाम है। ये पड़ेगा अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में। ठीक है। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा हो जाएगा? इंदिरा का। दक्षिणी भाग कौन सा होगा? पिग्मेलियन पॉइंट। और मुख्य भूमि का हो जाएगा कैप कमोरी। भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक कौन सा हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का तीन नाम पार्सन पॉइंट, लाइचिंग पॉइंट और पिग्मेलियन पॉइंट। भारत से दक्षिण इसको करवा दिए हैं। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण पार्ट केप कैमोरिन हो जाएगा। केप कैमोरिन हो जाएगा। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा गुजरती है किससे? झारखंड से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से यानी उड़ीसा से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है। भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य तटीय भाग है? सबसे बड़ा तटीय भाग किसका है? गुजरात का। सबसे कम किसका है? गोवा का। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे? समुद्र तट के किनारे इसे कितना सा है? 9 गो। 9 गो कौन कौन? जब पश्चिमी तट में आएंगे, पश्चिमी तट में कौन सा आ जाएगा? गुजरात। गुजरात के नीचे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नीचे गोवा। गोवा के नीचे कर्नाटक। कर्नाटक के नीचे केरल।
जब पूर्वी तट में आएंगे तो कौन सा हो जाएगा? पूर्वी तट में आएंगे तो तमिलनाडु हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, पश्चिम पश्चिम बंगाल होगा। 5 हुए इधर, 4 हुए इधर, 9 हुए। चलिए आगे बढ़िएगा। भारत का एकांती कितना? 200 नॉटिकल मील हो जाएगा। और प्रादेशिक 24 मील। संलग्न क्षेत्र कितना हो जाएगा? 24 मील। प्रादेशिक जल सीमा 12 नॉटिकल मील। मैदान का विस्तार कितना है? 43%। बाकी सब वाटर ही 10.7% जिसको बताए थे। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 2.4%। इसका एरिया 17% पॉपुलेशन। भारत के तट रेखा की लंबाई कितना है? 6100 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम 3214, 3214, 2933। पूर्व से पश्चिम 2933, 3214। उत्तर से दक्षिण। द्वीपीय सहित भारत के तट रेखा के लिए दूर जगह इंक्लूड करेगा तो कितना? 7516.5। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है? स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर। 5 घंटा 30 मिनट 23 मिनट टाइम अंतर। भारत को उस स्थान जहाँ से स्थानीय समय गुजरती है, इलाहाबाद के सिर्फ नई नामक स्थान से। चलिए, भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम सीमा कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। और ऊपर है 37 डिग्री 6 मिनट। पूर्व वाला पॉइंट फालांगू 97 डिग्री 25 मिनट। इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा में किया गया था? ग्रीक भाषा हो गया। जम्मू द्वीपे आर्यावर्त भारत खंड पे 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट हो गया। चलिए, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम सीमा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी सीमा कौन सा है? 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट। और इसका 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट। पश्चिम भाग 68 डिग्री 7 मिनट कहाँ पे? गुजरात के गुहार माता। और पूर्वी है 97 डिग्री 25 मिनट, अरुणाचल प्रदेश के वालांगुन। थैंक यू वेरी मच। तो नमस्कार, मैं स्वागत करता हूँ अपने स्टडी चैनल स्टडी के आगे में। पार्ट 2 है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? तो भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से अलग करता है कौन सा? पाक जल संधि। पाक जल संधि किनके के बीच में है? पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है। 10 डिग्री चैनल किसके बीच में है? अंडमान और निकोबार के बीच में है। आदम का फूल, एडम्स एप्पल जिसको बोलते हैं, भगवान राम के द्वारा कहा जाता है कि प्राचीन समय में भगवान राम के द्वारा इस फूल का निर्माण किया गया। तो एडम्स एप्पल जो है पाकिस्तान सॉरी भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। निम्नलिखित द्वीपीय युगों में कौन सा एक 10 डिग्री तक 10 डिग्री 10 आना अंडमान और निकोबार के बीच, अंडमान और निकोबार के बीच, अंडमान और निकोबार के बीच जैसा डंकन पास, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। द्वीप क्या है? द्वीप किसके पास है?
दीव जो है गुजरात के तट के पास काठियावाड़ा के पास पड़ेगा, काठियावाड़ा के दीव पड़ेगा। भारतीय क्षेत्र में से दो ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन और नारकोंडा। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी का नाम क्या है? बैरन और नारकोंडा। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सा है? पाक जल संधि भी है और मन्नार की खाड़ी भी है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि का नाम है पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी। भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली जो है मैक मोहन एक्ट इसका निर्माण किया गया 1914 में, और एक कहाँ पड़ता है आपका? अरुणाचल प्रदेश। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच डूरंड रेखा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मैगी नॉट जर्मनी और फ्रांस के बीच कौन सा एक द्वीप है? द्वीप के मतलब क्या है? द्वीप है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो रेड क्लिफ लाइन जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमांकित की गई है 1947 के समय। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत की सर्वाधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बना? तो भारत के सुदूर पूर्व में ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा किसका आंसर? म्यांमार। ऐसे भारत के साथ सुदूर पूर्व जो है, सुदूर पूर्व जो है सर्वाधिक जो है एरिया जो बाउंड्री बनाती है उसका नाम है सोई बांग्लादेश। भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैक-मोहन रेखा किस प्रदेश में है? तो आप बताए थे उत्तरांचल या सॉरी उत्तरांचल बोल रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? पाकिस्तान के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ भी लगती है, भूटान के साथ भी लगती है, लेकिन श्रीलंका के साथ भारत की असली सीमा नहीं लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है? इसका आंसर हम बताए थे। इसका आंसर आप लोग बताइए कि भारतीय कंटिनेंट में जो है, इंडियन कंटिनेंट में कौन कौन सा देश पड़ता है? इसका आप लोग आंसर बताइएगा, इंडियन कंटिनेंट में कौन से देश के बाद बोलिए। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? इस समुद्र तटीय सीमा किसकी है? इसका हो जाएगा इसका सबसे क्या पूछ रहा है? भारतीय किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो गुजरात का सबसे छोटा हो जाएगा, सॉरी गुजरात का सबसे बड़ा हो जाएगा, गोवा का सबसे छोटा हो जाएगा, प्राचीन भारत में सबसे बड़ा पूछेगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ जो है, तो बांग्लादेश के साथ है 4033 किलोमीटर के अप्रॉक्स 4033। सबसे छोटी स्तरीय सीमा किसके साथ जो है? अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। भारत के निम्नलिखित भौतिक प्रदेश में विभाजित किया गया है, हिमालय, गंगा का मैदान, दक्षिणी पठार, राजस्थान का नहीं, पर्वतीय प्रदेश, हाँ हिमालय प्रदेश, नदी घाटी नहीं, हिमालय प्रदेश नहीं है। दक्षिण पठार हो गया, सागरीय तट हो गया, त्रिपुरा प्रदेश नहीं। उत्तर पर्वतीय प्रदेश सही है, बृहद मैदान हाँ सही है, दक्षिणी प्रदेश सही है, हाँ ये सही है, सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। भारत की कौन सी भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? यानी सबसे भारत की सबसे प्राचीनतम जो भाग है वो क्या है? प्रायद्वीपीय भारत का पठार है। प्रायद्वीपीय भारत में क्या है? पठार है। गारो खासी जयंतिया। गारो खासी जयंतिया क्या है? मेघालय में पड़ने वाली एक पठार का नाम है, पहाड़ का नाम है। ये जो है, जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, प्रायद्वीपीय भारत के पठार का एक विस्तार है, यानी इसी पठार का एक विस्तार भाग है। गारो खासी जयंतिया जो है पहाड़ी का नाम भी है, और एक जनजाति का नाम भी है, जो मेघालय में गारो खासी जयंतिया जनजाति ही पाई जाती है।
उसके बाद जो है निम्नलिखित में से कौन सा तट जो है पश्चिम तट का भाग नहीं है? काठियावाड़ तट। काठियावाड़ तट कहाँ पड़ेगा? गुजरात में, तो पश्चिम में है। उसके बाद जब हम बढ़िएंगे कोंकण तट, कोंकण तट पड़ेगा गोवा के पास, तो यही पड़ेगा। मालाबार तट केरल के पास यही पड़ेगा। कोरोमंडल तट जो पड़ेगा ये आंध्र प्रदेश के पास पड़ेगा, तो ये जो है आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में कोरोमंडल तट पड़ता है। तो इसलिए ये जो है पूर्वी भाग का, इसलिए आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा। हाँ, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? भारत का पूर्वी समुद्री तट नहीं, पूरब वाला पार्ट, पूरब वाला पार्ट को क्या कौन सा बोलते हैं? कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। कोंकण तट, गोवा से दमन के बीच, गोवा से दमन के बीच कोंकण तट। लक्षद्वीप समूह द्वीप की उत्पत्ति किसके? लक्षद्वीप समूह की जो उत्पत्ति हुई है वो प्रवाल द्वीप, मृदा द्वीप से नहीं, ज्वालामुखी है। इसका ऑप्शन छूट गया है, प्रवाल द्वीप होगा इसका। भारतीय इनमें से कोई नहीं, आंसर मान लीजिए प्रवाल द्वीप, प्रवाल द्वीप हो जाएगा इसका आंसर। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप है, कौन सा है भैया? मैरन और नारकोंडम। न्यू मूर्द्वीप, न्यू मूर्द्वीप कहाँ पड़ेगा? बंगाल की खाड़ी में। न्यू मूर्द्वीप कहाँ पड़ेगा? बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद लिखने से कौन सा द्वीप, द्वीप के द्वीप के द्वीप है। आगे बढ़िएगा, स्वतंत्र से पूर्व कौन सा भारतीय देश काला पानी, काला पानी नाम से अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जाने दो। आगे बढ़िएगा, लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह कहाँ पड़ेगा? कैरेबियन सी में। द्वीप क्या? द्वीप जो है पड़ेगा आपको, द्वीप ना, द्वीप गुजरात तट के पास सौराष्ट्र में पड़ जाएगा। लिखते तो कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच? भारत और श्रीलंका के बीच जो है न्यूमो द्वीप तो नहीं है, द्वीप भी गंगा सागर में नहीं है, रामेश्वरम, रामेश्वरम पड़ जाएगा आपको भारत और श्रीलंका के बीच। लक्षद्वीप का टोटल 36 द्वीप। थार मरुस्थल कहाँ पड़ेगा? राजस्थान में। और ये जो है विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाली मरुस्थल। 10वीं गंगोत्री क्या है? 10वीं गंगोत्री जो है अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय क्या है? वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। भारत में वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी, तो सफेद पानी कहा जाता है सियाचिन वाले पार्ट, सियाचिन वाले पार्ट को जो है सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद का जुड़वा नगर है सिकंदराबाद, सिकंदराबाद। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन है? सिकंदराबाद। फिर से देख लीजिए, हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? सिकंदराबाद है। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी का है? तो सफेद पानी बोलता है सियाचिन को। दक्षिणी गंगोत्री क्या है? दक्षिणी गंगोत्री के पास शुद्ध संस्थान है, अंटार्कटिक में स्थित है। थार मरुस्थल क्या है? थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। और विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला ये मरुस्थल। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36 है। श्रीलंका का मध्य स्थित कौन सा है? रामेश्वरम द्वीप है। और गुजरात के तट पे कौन सा है द्वीप पड़ता है? लक्षद्वीप समूह स्थित है अरब सागर में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में काला पानी। और द्वीप में क्या है? द्वीप पे एक बहुत बड़ा द्वीप है, द्वीप और द्वीप बंगाल की खाड़ी में पड़ेगा। पैरन ऑफ नारकोंडम पड़ेगा आपका, तो ज्वालामुखी हो जाएगा। लक्षद्वीप समूह का निर्माण जो है प्रवाल विधि से हुआ है। कोंकण तट गोवा से दमन के बीच पड़ेगा। भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जानता है? कोरोमंडल तट बोलते हैं उसको। ये देखिए, गारो खास जानते हैं जो प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। प्रायद्वीपीय पठार जो है विश्व की भू-आकृति जो है भारत की प्राचीनतम जो है या गिरती है। तो भारत का ये इसका विभाजन किया गया है, भारत में भौतिक विभाजन है। सबसे छोटे स्थलीय सीमा किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर की सीमा बनाती है, 106 किलोमीटर। भारत से लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा की साथ जो है बांग्लादेश के साथ है, 4033। किस राज्य की समुद्र सबसे छोटी है? सबसे छोटी जो समुद्र तट है जो है गोवा के साथ जो है, सबसे बड़ा पड़ेगा समुद्र तट किसके पास? गुजरात के पास से।
इसका आंसर जो दिया है तो श्रीलंका, मालदीव भी है, पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान नहीं है। कुछ डाटा इसमें गलत हो रहा है। आंसर सीमा श्रीलंका के साथ नहीं लगती है। फिर भारत और चीन के बीच हो जाएगा, म्यांमार जो हो जाएगा सबसे रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच। द्वीप है तो द्वीप है भारत और चीन के बीच। मैकमोहन 1914 पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच। पैरा नरकोंडम जो ज्वालामुखी हो जाएगा गुजरात के तट पर द्वीप है। दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान कहाँ? डंकन पास। डंकन पास है दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के पास। कैंडेगी 10 अंडमान और निकोबार के बीच। भारत और पाकिस्तान के, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा है? यह आदम्स का पुल है, आदम्स का पुल। भारत का मुख्य रामेश्वर से कौन अलग करता है? तो पाक संधि अंदर अलग करता है। थैंक यू वेरी मच।